सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके फेवरेट मुद्दे पर ही चर्चा करने आया हूं, जिसके कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हो। और वो आप क्यों जिम्मेदार हो, यही बात मैं आपको बताने आया हूं। ध्यान रखें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं वापस रिपीट कर दूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनके लुभावने ऑफर में या इनकी जो मानसिकता है, जो आपको ब्रेन वॉश करने के लिए लालायित रहती है, उससे दूर हट जाइए, नहीं तो आपके जीवन को ये इतना तहस नहस कर देंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आइए कुछ बातें करना चाहूंगा आपके बेरोजगारी के संबंध में, और कुछ आपको नींद से जगाने का भी प्रयास करूंगा। यदि आप जाग गए तो मेरा प्रयास सफल होगा, और यदि आप नहीं जागे तो फिर इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। आइए कुछ बातें करते हैं हम। राजस्थान सरकार का कहर बेरोजगारों पर इतना पड़ा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके सामने है 4 दर्जन से अधिक भर्तियां लंबित पड़ी है। इसके लिए आप लोग आंदोलन भी कर रहे हो। आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, और करना ही चाहिए। ये आपका अधिकार है, आपका हक है। ये मैं कुछ भर्तियों की यदि बात करूं, JEN भर्ती परीक्षा हुई नहीं, करवाई नहीं अभी तक। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को नियमित करने, इसको नियमित किया जाए, इसकी मांग उठ रही है। LDC भर्ती 2018, मैं 2018 की बात कर रहा हूं, ये आज 2021 चल रहा है, जो कि समाप्ति की चरण पर है। अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई। 2018 कई भर्तियां हैं। RAS 2016, RAS 2018, पता ही नहीं है कहां जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। और तो और एक इस गवर्नमेंट ने एक नई बात और छेड़ दी, जिसकी जरूरत ही पता नहीं क्या थी। कंप्यूटर शिक्षकों की संविदा के माध्यम से भर्ती हो। बताओ क्या जरूरत है इसकी? तो इसको नियमित भर्ती हो, इसके लिए भी मांग उठाई जा रही है। बकायदा आपके जो बेरोजगारों के जो प्रसिद्ध नेता है किरोड़ीलाल जी मीणा, वो इसके लिए प्रयासरत भी है। उनका कोटि कोटि धन्यवाद। अकेली राजस्थान सरकार आप पर कहर बरपाने के लिए काफी नहीं है। केंद्र सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। केंद्र सरकार, इसका कहर क्या? SSC 2014 के बाद कोई स्थिति क्लियर नहीं है, और बेझिझक आपको मैं आपके मुंह पर और आपके सामने ये कह सकता हूं, चाहे आप कितना ही आपका ब्रेन वॉश हो चुका हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से ये मोदी सरकार आई है 2014 में, तब से SSC का पत्ता ही साफ हो गया। 2014 से पहले जो आपके साथी सिलेक्ट हुए हैं, आप पता करके देख लीजिए उनसे। SSC इतना शानदार हुआ करता था। साल में 2 बार परीक्षाएं, समय पर रिजल्ट, समय पर परीक्षाएं, कोई समस्या नहीं। लेकिन इसके बाद में, जब से ये 2014 के बाद ये मोदी सरकार आई है, तब से इसका इतना बंटाधार हुआ है, आप सोच ही नहीं सकते। और रेलवे, इसको तो भुगत ही रहे हो, इसमें कौन सी नई बात होगी? रेलवे का निजीकरण और किया जा रहा है। अब भगवान जाने क्या स्थिति पैदा होगी। अब जो भी लोग हैं जैसा समझे, मैंने आपको बता दिया। अभी भी यदि आप चेतना से नहीं जागे तो मान के चलना, इसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। समय समय पर जो आपका ब्रेन वॉश करने के लिए जो नए नए तरीके फेंके जाते हैं, उन तरीकों से निजात पा लीजिए। ऐसा कोई सिस्टम भारत में नहीं है। आइए कुछ बताता हूं आपको। इनसे दूर रहो, मोदी आरक्षण हटा देगा, ये एक आपके मन में एक इस तरीके का चित्रण कर दिया गया है कि SC ST OBC वाले जनरल कास्ट से लगातार लड़ते रहे। इनसे दूर रहो, कुछ नहीं कर सकते। चीन को हराना है, पाकिस्तान को मिटाना है, देश खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है भैया। आप नौकरी नहीं लगे तो सबसे पहले आप खतरे में हो। इसी तरीके का लेक्चर एक मैंने पहले दिया था, तो आप में से ही किसी स्टूडेंट ने, जो कि जिसका कि काफी ब्रेन वॉश हो चुका था, हालांकि जो ये जिनके ब्रेन वॉश हो चुके हैं, उनके लिए मैं सहानुभूति रखता हूं, और वो दया के पात्र है। आप सभी भी उनके प्रति सहानुभूति रखें। उनका कुछ नहीं हो सकता। जब तक उनके सिर पर पड़ेगी नहीं, तब तक उनको अक्ल नहीं आएगी। वो विद्यार्थी मुझे क्या कहता है, नौकरी तो हम अपने दम पर ले लेंगे, लेकिन इस देश को सीरिया नहीं बनने देंगे।
नौकरी तो हम अपने दम पर ले लेंगे, लेकिन इस देश को सीरिया नहीं बनने देंगे। 2016 से अब तक अभी भी बेरोजगार है और पहले भी बेरोजगारी की श्रेणी में ही आता था। अभी भी समझ जाएं, वक्त है, अपनी तैयारी करें और बेरोजगारी के खिलाफ, इन दोनों सरकारों के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये अपनी सीट प्राप्त करने के लिए, अपना पद प्राप्त करने के लिए किसी भी हालत में जा सकते हैं। आप नौकरी नहीं लगे तो वो भारत सीरिया बने ना बने, आप जरूर सीरिया बन जाओगे। मेरी बात यदि आपको बुरी लगी हो तो लगे चाहे, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने अपनी एक सच बात आपके सामने रखी है। आपको लगे तो इस प्रयास को आगे बढ़ाइए, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करें, ताकि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों की चेतना जागे। नहीं तो आपका भविष्य अंधकार में है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इनकी नजर में जो मंदिर मस्जिद है, धार्मिक स्थल है, चुनावी रैलियां हैं, और इसके अलावा जो ये शराब की दुकानें हैं, ये कोरोना नहीं फैलाती है। इनकी नजर में कोरोना फैलाते हैं स्कूल, इनकी नजर में कोरोना फैलाते हैं कोचिंग संस्थान, ये फैलाते हैं इनकी नजर में। तो हमें इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप अपने बेरोजगारी के अभियान को जोर शोर से चलाएं। और मैं राकेश मेहरा, एक टीचर, आपके साथ हूं। मेरे लायक कोई भी सेवा हो आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।